अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। यूरोपियन यूनियन के साथ ही बड़ी व्यापारिक डील के तुरंत बाद अब अमेरिका और भारत ने भी आपसी व्यापार समझौते का ऐलान कर दिया है। इस समझौते की घोषणा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर की, जिसके बाद अमेरिकी राजनीति से लेकर वैश्विक रणनीति हलकों तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन ये डील सिर्फ एक व्यापार तक सीमित नहीं है, इसे चीन, रूस और यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसने इस समझौते को वैश्विक राजनीति का एक बड़ा मोड़ बना दिया है। अमेरिकी सीनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी ने रिपब्लिकन चेयरमैन और सीनियर सीनेटर जिम रिश ने इस ट्रेड डील को अमेरिका के लिए एक रणनीतिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ये समझौता न केवल आर्थिक रुकावटों को कम करेगा, बल्कि अमेरिका को चीन और रूस जैसे विरोधियों को घेरने में भी मदद करेगा। जिम रिश ने यह भी कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका का करीबी साझेदार है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ऐसे में ये डील दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है। जिम रिश के बयान का सबसे अहम हिस्सा चीन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत अमेरिका का एक बेहद जरूरी पार्टनर है। अमेरिका लंबे समय से चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत को अपने लिए चुनौती मानता रहा है। ऐसे में भारत के साथ मजबूत ट्रेड और रणनीतिक संबंध बनाकर अमेरिका चीन को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इस ट्रेड डील को भी उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें आर्थिक साझेदारी को हथियार बनाकर चीन के प्रभाव को सीमित करने की दिशा की जा रही है। इस डील का दूसरा और सबसे संवेदनशील पहलू रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ है। जिम रिश ने दावा किया कि इस नए समझौते के तहत भारत अमेरिकी सामान खरीदेगा, जिससे भारत की रूस पर ऊर्जा निर्भरता कम होगी। उनका कहना है कि अगर भारत रूस से कम तेल और गैस खरीदेगा तो रूसी एनर्जी सेक्टर को झटका लगेगा और इससे यूक्रेन के खिलाफ रूस की युद्ध क्षमता कमजोर होगी। जिम रिश ने यहाँ तक कि कहा कि ये प्रक्रिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में भी मदद कर सकती है। हालांकि इस दावे को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते की घोषणा करते हुए ये भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान और उनके अनुरोध पर ये ट्रेड डील हुई है और भारत ने रूस के तेल खरीद बंद करने की बात कही है। ट्रंप के मुताबिक इसी वजह से अमेरिका ने भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ को खत्म कर दिया। लेकिन इस दावे पर भारत की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भारत सरकार ने अब तक सार्वजनिक रूप से कभी ये नहीं कहा कि वो अमेरिकी दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। भारत लगातार ये कहता रहा है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर फैसले करता है। लेकिन असल में भारत और रूस के बीच ऊर्जा संबंध भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम रहे हैं। रूस से सस्ते तेल की खरीद ने भारत को महंगाई पर काबू पाने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में भी मदद की है। ऐसे में मानना मुश्किल है कि भारत अचानक और पूरी तरह से रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका के बयान और भारत की वास्तविक नीति के बीच फिलहाल एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। भारत शायद संतुलन की नीति अपनाते हुए अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाएगा, लेकिन रूस के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को पूरी तरह से तोड़ेगा नहीं। इस ट्रेड डील का एक ठोस और सीधा फायदा टैरिफ से जुड़ा हुआ है। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था और रूस से तेल खरीदने को लेकर अतिरिक्त 25% की पेनल्टी भी जोड़ दी थी। इस तरह भारतीय सामानों पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया था, जिससे भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा था। अब नई ट्रेड डील के तहत अतिरिक्त 25% की पेनल्टी हटा दी गई है, यानी कि कुल मिलाकर टैरिफ घटकर करीब 18% रह गया। ये भारत के कई उद्योगों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। टैरिफ में कटौती का फायदा खासतौर पर टेक्सटाइल
ऑटो कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर को मिलने की उम्मीद है। इससे भारतीय उत्पाद अमेरिका के बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे और निर्यात बढ़ने की संभावना है। अमेरिका के लिए ये डील फायदेमंद है क्योंकि इससे उसे भारत जैसा बड़ा बाजार मिलता है और ये चीन पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है। इस तरह ये समझौता दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन के तौर पर पेश किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका भारत ट्रेड डील को सिर्फ एक आर्थिक समझौता मानना इसकी अहमियत को कम आंकना होगा। ये डील उस बड़ी वैश्विक रणनीति का हिस्सा है जिसमें अमेरिका चीन को काबू में करना चाहता है, रूस पर दबाव बढ़ाना चाहता है और यूक्रेन युद्ध के नतीजों को प्रभावित करना चाहता है। वहीं भारत ने बिना अपने आर्थिक यानी कि आधिकारिक रूप में बड़ा बदलाव दिखाया है। अमेरिका से टैरिफ में बड़ी राहत हासिल की है और अपने उद्योगों को मजबूत करने का रास्ता खोला है। आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि भारत, अमेरिका और रूस के बीच इस नाजुक संतुलन को कैसे बनाए रखता है और क्या ये ट्रेड डील वाकई वैश्विक राजनीति की दिशा बदलने में सफल होगी या फिर नहीं। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।